जय हिंद। नमस्कार दोस्तों 10 जुलाई 2024 को वन रैंक वन पेंशन 3 के रिवीजन को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया और ये लेटर 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 24 तक किसी को भी सामने नहीं आया, यानी इस लेटर के बारे में पता नहीं चला। ना ही DESW की वेबसाइट के ऊपर इसको अपलोड किया गया। जब लोकसभा में वन रैंक वन पेंशन 3 को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि OROP 3 के ऊपर सरकार क्या करने जा रही है, तो सरकार का स्पष्ट जवाब था कि हमने 1 जुलाई 24 से OROP 3 को इम्प्लीमेंट कर दिया है और एक फाइनेंशियल ईयर में पूरा एरियर दे दिया जाएगा। और उसी दिन ये लेटर भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगा। अब इस लेटर की स्ट्रक्चर को देख के हर कोई यही सोच रहा था कि ये लेटर फेक है। तो किसी एक ने कहा फेक है, तो सभी ने कहना शुरू कर दिया फेक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक प्रथा रहती है कि हम भेड़ चाल में चलते हैं। हमारे लीडर ने जो कहा वही फाइनल है। इस लेटर की तहकीकात और हकीकत के पीछे कोई नहीं गया। इसके बाद जब इसके ऊपर जांच पड़ताल शुरू हुई तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में बात की गई और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने जो बताया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने कहा कि 10 जुलाई 24 को OROP 3 का जो लेटर जारी किया गया है वो रियल है, फेक नहीं है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से ही जारी हुआ है। अब आप और हम सोच रहे हैं कि जब 10 जुलाई 24 को पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर और डिसेबिलिटी पेंशनर्स के कल्याण से जुड़ी हुई इतनी बड़ी पॉलिसी लेटर जारी की, तो इस लेटर को कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा गया, छुपाया क्यों गया? ये लेटर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने खुद जारी नहीं किया है। ये लेटर नौसेना सचिवालय से बाहर निकला है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के चीफ को भेज दिया, साथ ही साथ CGDA को दे दिया और भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट थी उसके अनुसार लेटर को भेज दिया, लेकिन सभी ने इस लेटर को सीक्रेट बना के रखा। और जिस दिन लोकसभा में पूछा गया कि OROP के ऊपर क्या चल रहा है, उसी दिन ये लेटर एक विदेशी एप्लीकेशन है कैम स्कैनर, इस कैम स्कैनर से स्कैन किया गया और सोशल मीडिया में डाल दिया गया ताकि पूर्व सैनिक हो हल्ला ना करें। अब दोस्तों पहली बात तो ये कि ये जो कैम स्कैनर एप्लीकेशन है ये भारतीय सेना में बैन है और ये लेटर भारतीय सेना से ही निकला है। तो इसका मतलब इसके पीछे इतनी साजिश क्यों रची गई? बहुत ही अच्छी बात थी यदि 10 जुलाई को ही बता देते, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर वेबसाइट पे लेटर अपलोड कर देते कि लेटर हमने जारी कर दिया, लेकिन टेबल जल्द ही आपको मिल जाएगी। लेकिन हमारे देश में अब हर चीज़ है जो ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं होती है, चीज़ों को छुपाया जाता है और उसी का एक परिणाम था कि पूर्व सैनिकों को अंधेरे में रखा गया। और 10 जुलाई 24 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा लेटर जारी करने के बावजूद भी इस लेटर को पूर्व सैनिकों तक नहीं पहुंचने दिया। तो चलो इसके पीछे जो भी मकसद हो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का, वो तो उनके अधिकारी और कर्मचारी ही जाने। लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने स्वीकार किया कि ये लेटर हमने ही निकाला है और लेटर फेक नहीं है, रियल है। ये सर लेटर तो DSW का ही है सर, ये लेटर तो यही से हुआ है, लेकिन इसके रिगार्डिंग टेबल्स वो अभी ये फर्निश होंगे, उसके बाद में ये लेटर दोनों साइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखा आपने, जवाब सुना। अब इस लेटर में 7 नवंबर 15 के लेटर के पॉलिसी मैटर का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि 1 जुलाई 24 से राष्ट्रपति ने OROP 3 को मंजूर कर दिया है। 2023 के दौरान जो पेंशनर आए सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस, उन सभी पेंशनर्स का रैंक वाइज और लेंथ ऑफ सर्विस वाइज मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन लेके उसका एवरेज निकाल के 30 जून 24 तक आए पेंशनर्स की पेंशन को रिफिक्स किया जाएगा OROP 3 के तहत। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि एरियर जितना भी बनेगा वो एक फाइनेंशियल ईयर में पूरा दे दिया जाएगा और इसका बेनिफिट फैमिली पेंशनर्स इंक्लूडिंग वार विडोज एंड डिसेबल्ड पेंशनर्स को भी दिया जा रहा है। प्रीमेच्योर रिटायरीज है जो 1 जुलाई 14 के बाद में
3 आर्मी रूल है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन आर्मी रूल के तहत कोई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आया है और ऑफिसर्स के लिए रूल 16 भी, तो उनको OROP 3 का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे गड़बड़ है जिसको लेकर मामला कोर्ट में भी चल रहा है और इसमें क्लियर लिखा गया है कि इसके ऊपर जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस है, इसके साथ साथ जो टेबल है वो सेपरेटली जारी की जाएगी। और ये जो फाइनेंस डिवीज़न है वित्त मंत्रालय का, उसके द्वारा 8 जुलाई 2024 को जो ID नोट नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके द्वारा इसके ऊपर स्वीकृति दी जा चुकी है। और लेटर भी JK साहू जो डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने साइन किया है और यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। अब दोस्तों पिछले OROP 2 और OROP 1 के लेटर के साथ में कंपेयर करें तो इस लेटर में एक यहाँ पे कमी है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को तो जारी किया, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एड्रेस क्यों भूल गए। सबसे पहले आजकल कोई भी लेटर जारी होता है तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS को जारी किया जाता है और OROP 2 और OROP 1 में भी ऐसा हुआ है। लेकिन ये लेटर जल्दबाजी में निकाला गया, पुराना लेटर उठाया, उसको कॉपी किया, उसमें जानकारियां चेंज की और फटाफट 10 जुलाई 24 को निकाल दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक मिसलेनियस एप्लीकेशन भी जो रिट पिटीशन है 419/2016 उसको लेकर लग चुकी है। तो वहाँ पे MOD को इस लेटर को पेश भी करना है, सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि हमने 10 जुलाई 24 को ऑलरेडी लेटर जारी कर दिया है, OROP 3 इम्प्लीमेंट कर दिया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। तो दोस्तों ये तो था पूरा मकसद। और इसके साथ आप सबने देखा कि एक प्रिडिक्टेड OROP 3 की टेबल नंबर 7 भी जारी हो चुकी है, जिसमें जो डाटा दिखाया जा रहा है वो डाटा जो टेबल नंबर 7 OROP 1 और OROP 2 है उसके मुताबिक ही है। और जो प्रिडिक्शन है उसमें जो एस्टिमेटेड इंक्रीज है पेंशन में, वो भी 2023 के जो मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन लेने के बाद जो एवरेज निकल रहा है उसके अनुसार लगभग सही है। अब दोस्तों जल्द ही आपको OROP 3 की ऑफिशियल टेबल देखने को मिलेगी और उस टेबल के साथ आप अपनी पेंशन इंक्रीज देख सकते हैं। तब तक के लिए आप अब आश्वस्त हो सकते हैं कि जो आपके लिए OROP 3 का लेटर निकला है वो बिल्कुल रियल है, फेक नहीं है। ये लेटर आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट के ऊपर जल्द देखने को मिलेगा और जो PCDA का सर्कुलर होगा 777 उस सर्कुलर के साथ में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए रख सकते हैं और वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आगे भी आपसे जुड़ी हुई जानकारियाँ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।